दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन और सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव ऊन, जिला चरखी दादरी में। यहाँ पर कई वर्षों प्राचीन बाबा बाचू नाथ जी की प्राचीन समाधि है और यहाँ पर एक धुना है। उस धुने की भी एक अलग विशेषता है। आइए दोस्तों, बाबा बाचूनाथ जी की इतनी बड़ी समाधि और सिद्ध समाधि है, गांव की अच्छी मान्यता है इस समाधि की। दोस्तों बाबा बाचूनाथ जी की सिद्ध समाधि, ये चरण पादुका उनकी रखी गई है और ये बजरंगबली भगवान की एक छोटा सा मूर्ति रखा गया है और शंकर भगवान, कृष्ण भगवान और बजरंगबली हनुमान जी, और यहाँ पर एक शिवलिंग है। दोस्तों यहाँ पर एक शिवलिंग है और इसका देखिए कितना बड़ा मंदिर है दोस्तों। दोस्तों बहुत बड़ा मंदिर है। गुरु जी के सानिध्य में, गांव वाले के सहयोग से ये बना है और एक अलग प्रकार की कारीगरी है इसमें, इस मंदिर में, और एक अलग विशेषता है। देखिए, और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ का पेड़ है। ये बड़ का पेड़ बहुत ही प्राचीन पेड़ है। बड़ का दोस्तों, ये बड़ का पेड़ बहुत ही प्राचीन पेड़ है और हजारों वर्ष प्राचीन है दोस्तों। दोस्तों उसके जस्ट पीछे एक जोड़ है और नदी तालाब, इसकी भी अच्छी मान्यता है। दोस्तों ये भी पेड़ देखिए बहुत प्राचीन है, इसके भी ऊपर से आकर जड़ें नीचे लगी हैं। बहुत प्राचीन पेड़ है दोस्तों। दोस्तों अब चल के धुने का दर्शन करेंगे। हर साधु संतों के पास एक सिद्ध धुना होता है। दोस्तों ये धुना है बाबा बाचूनाथ जी महाराज जी का। और इसमें भी त्रिशूल चिमटा लगे रहते हैं, कमंडल रखा है, शंख रखा है और 24 घंटे धुना ये चेतन रहता है। बाबा जी की समाधि बनी है। बाबा बाचूनाथ जी की समाधि, और ये धर्मशाला है। कोई यहाँ पर कथा पंडाल या फिर कोई भंडारा उंडारा होता है तो इसी स्थान पर होता है। यहाँ पर भोजन प्रसादी पवाया जाता है। बहुत बड़े में हॉल रूम बना है। कोई साधु संत आ जाए तो उनके रुकने के लिए भी इसी स्थान पर रुकते रहते हैं। और ना दोस्तों अब चल के जो बाबा बाचूनाथ जी का सिद्ध समाधि है, प्राचीन समाधि है, इसके विषय में, और जो वहां पर सिद्ध धुना है उसके विषय में, यहाँ पर 2 समाधि है, 2-3 समाधि है, उसके विषय में यहाँ के महंत जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश गुरुजी। दोस्तों ये संत निवास है, महंत, दोस्तों ये महंत जी का निवास है।
महन जी यहीं विरासती यहीं रहते हैं। देखिए कई साधु संतों की तस्वीर यहाँ लगी है, कई साधु संतों की तस्वीर, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा अशोकनाथ जी, और महन जी का ये निवास है। दोस्तों यहाँ भंडार गृह है, भोजन प्रसादी, कोई साधु संत आ जाए तो उनके लिए भोजन प्रसादी का भी यहाँ पर रहता है। ये भंडार है, भोजन प्रसादी और शादी के लिए। आदेश गुरुजी। आदेश आदेश आदेश। गुरुजी आपका शुभ नाम? छोटा सा गुरु का दिया रूपनाथ। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? अशोकनाथ जी। आप किस पंथ के हैं? नाथ ओगढ़। नाथ ओगढ़। गुरुदेव भगवान कोई आय पंथी होता है जी, कोई राम पंथी, आप किस पंथ के हैं? भर्तृ वैराग। भर्तृ वैराग। ये कैसा होता है भर्तृ वैराग भगवान? भर्तृ वैराग होता है जो विक्रमादित्य नहीं थे जी, ठीक है ना, उनके भाई थे छिन्न भर्तृ अरबर, है ना, जो महाकाल है ना, महाकाल जी, और जैन। गुरुदेव भगवान ये समाधि किनकी है और इस समाधि की क्या विशेषता है? ये ना विशेषता सबसे बड़ी ना जोड़ की है। जोड़ की। जोड़ते ही पूजा करते चलते हैं। पहले चावल का भंडार लगाते लोग, चावल का भंडार लगाया लोगों ने, तो हौले हौले गांव का ये भगत ना मेरे को बुला लाया। बुलाने के बाद में नाथ जी का चिमटा गाड़ दिया। आपके द्वारा वो चिमटा वहीं जो धुने में लगा वो आपके द्वारा गाड़ा गया? हाँ। जी गुरु जी। ठीक है, फिर हम छोड़ गए यहाँ से 10 साल। फिर के बाद हम बुला के लाया भगत। फिर के बाद हम काफी साधु आई, मूर्ति आई, नाथ जी भी आए अपने, बहुत भाई, कोई 2 महीना रुका, कोई 3 महीना रुका, चले गए। सारा कार्य ना जब तब तक पूरा कार्य खींचा है अपने ने, रेत फेत मिट्टी विट्टी सड़ रही है। जी गुरुदेव। और बताओ गुरुदेव भगवान वो जो बड़ का पेड़ है, हाँ, उसकी भी देखभाल आपके द्वारा ही की जाती है? हाँ, बड़ के पेड़ जितने पेड़ लगा रखे ना अपने, ये सब अपने ने लगाए। जो बड़ का पेड़ है ना, ये पुराना पेड़ था, ये भी पुराना है, बहुत पुराना पेड़ था यहाँ पर। पहले जोड़ था यूं, आप बाबा ने गांव बस्ती ने ना सारा 36 जात का पैसा है इसमें, पर मंदिर बनाया। गुरुदेव भगवान नाथ जी कौन होते हैं? नाथ जी होते हैं ना, मान लो गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के ही घर पे सब है ना, गोरखनाथ जी के घर में 3 सब सौदा बना रही है। आप इतने जैसे ना, कोई राम का है, कोई नटेश्वरी है ना, कोई अपने सत्यनाथ जी के है ना, कोई अपने आईपंथी है, कोई भर्तृ वैराग है ना, कोई उसके, सब एक ही माजा है, इनकी माजा ही की है। ठीक है ना। अब किन को कौन कान को मानता है पता है, किसी को नहीं पता है। माजा गोरखनाथ जी है। जैसे आप भी 18 के महन जी और 12 जी, 12 के महन जी को मानते हैं? मानते हैं, हम दोनों को मानते हैं आज। ठीक है जी। जैसे वो लोग आए पंथी हैं? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं, हमने अपने पेट हम नहीं मानते, अपने मन के अंदर। तुम मानना पड़ेगा, तुम क्रिश्चियन, तुमको मानना पड़ता है, हमको नहीं, हम नहीं मानते। अपनी हमारी तो इच्छा, हम तो सब बराबर है। नाथ जी। जी। गुरुदेव भगवान जैसे आप अवघड़ हैं जी, अवघड़ कौन होते हैं? अवघड़ होते हैं कि जैसे नाथ जी के बालक, नाथ जी के बच्चा होते हैं अवघड़। ठीक है जी। जैसे के नाम से आत्मज्ञान पे ना ले जाओगे ना, आत्मज्ञान पे पढ़ाई लिखाई पे ले जाओगे तो शिव का रूप होता है नाथ जी का। ठीक है। अवघड़ का ना, अवघड़ का रूप है ना, जैसे अवघड़ का रूप होता है, कहते हैं मालूम, दास। दास को मतलब जैसे हमारे दास है ना नीचे बाबा के, सीताराम में सब में आ गए, मजा एक ही है। देखिए कितना प्राचीन ये मंदिर होगा? मंदिर को तो देखो, इसको है 8 साल है बने। ठीक है जी। और जोड़ समाधि प्राचीन थी। हाँ, जोड़ ना, जोड़ यहाँ साधु थे आए एक नाथ जी, बाबा जी आए थे नाथ जी। तो नाथ जी आए थे तो वहां पर ना, यहाँ पर साधु थे एक बाचाराम बाबा नाम थे। मैंने बाबा के नाम से पत्थर कटवा दिया, नाथ लगा दिया आगे मैंने बाबा के। ठीक है जी। पत्थर भी ने रखा है, कनानौत आया नहीं। अब बनते ना ये पत्थर नहीं, टेल बिछाएगी ना धुना पे, जब लगाया जाएगा धुना पे टेल बिछाएगी। ठीक है। गांव बस्ती का बढ़िया गांव, बढ़िया मंदिर, बढ़िया तो होगा बाबा के। गुरुदेव भगवान जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि जीवन हमारा खुशहाल रहे? जीवन सबसे बड़ा था खुशहाल, एक दूसरे के ना मदद करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। कहीं अगर कोई मदद करे तो पावे तो वहाँ मदद करनी चाहिए। दूसरी बात,
गुरु का भजन करना चाहिए, सबसे बड़े खुशहाल रखते हैं। अपने आप चल के आएगी लक्ष्मी, लक्ष्मी कोई भगत जगत सब चल के आएगा। ये खेल है बस, इतनी गुरु में ताकत है। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसा क्या आ गया कि आप संत मार्ग पर चल पड़े? क्योंकि आप युवा संत हैं, और क्यों आप संत बने? हम तो ना बचपन से, हमारा बचपन है, अपने बचपन से चले, जैसे अपने बालकनाथ बाबा जी ने बचपन में चढ़ाए रखे हैं, ऐसे एक हमारा गुरु भाई अंकित ने चढ़ा रखा है। वो चाचा गुरु लगता है मेरा दादा के चढ़ाया वो प्रकाश नाथ जी के, दादा गुरु प्रकाश नाथ बर्तरी बैठा। ठीक है जी, बचपन से अपनी ना साधु संतों की सेवा करी, साधु ही है। मोटा किसको बोलते हैं गुरुदेव भगवान? मैं मोटा साधु को बोल देते हैं, तू चढ़ा में, तू चढ़ा का मतलब है ना, है मोड़ा, मोड़ा को मतलब साधु को बोल दिया। ये खेल है। क्या मोटा का मतलब साधु को बोलते हैं? मोटा बोल देते हैं हाँ जी, बालक बहुत से ऐसे ही होते हैं, कह देते हैं जी। गुरुदेव भगवान, जैसे हम लोग को लग रहा है कि ये आप पेड़ पौधे लगवाए हैं, फूल और गुरुदेव भगवान, क्या आप मतलब पेड़ पौधे से ज्यादा लगावा है? ज्यादा लगा हुआ मेरा पौधा पे। जी जी, पेड़ इतने फूल फुलवारी पे ज्यादा लगा हुआ है। क्यों पेड़ लगाना जरूरी है? ये सबसे बड़ा मालूम शांति की खातिर, जैसे ना इतने वृक्ष है ना, इतने वृक्ष लगाओगे इतनी शांति मिलेगी आपको। जी गुरुदेव, इतने नाथ जी, अपने नाथ जी ना, नाथ जी ने यही किया ज्यादातर, पेड़ के नीचे तपस्या करी नाथ जी ने, गोरखनाथ जी ने। ठीक है जी, और गोरखनाथ जी ने पेड़ के ज्यादा बल लिया है, बगीचा पेड़ के अंदर। जी गुरु जी, फूल फुलवा दे। गुरु जी, आत्मा अमर है या नश्वर है? अमर है आत्मा तो। कैसे गुरु जी? आत्मा तो अमर होती है, निकल जाती है, दूसरे परिवेश में घुस जाती है। जी गुरु जी, अपनी मिट्टी पड़ी रह जाती है, या जैसे आप कपड़ा है अपने तन पर, कपड़ा उतर जाता है, फिर कपड़ा निकल गया, आत्मा चली गई। कपड़ा, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है गुरु जी? आत्मा शरीर में कोई अंतर नहीं, अंतर तो एक वो मान लो काया वही है, 5 तत्व की काया बना रखी है ना, 5 तत्व वायु अग्नि जल सब कुछ है। पूरी साधु संत का जीवन शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बस्ती थे अपने में, बस्ती गांव से जी। जीवन में जिससे आप संत बने, आध्यात्मिक जीवन छोड़कर आपने संत जीवन व्यतीत किए गुरुदेव भगवान, तो क्या है उसका अनुभव गुरु जी आपको अभी तक? बस चली आ रही है परंपरा गुरु महाराज की, तो चलाना पड़ेगा। हमारे साधुनाथ पंथ में चली आ रही है, तो वो तो पीढ़ी चलानी पड़ेगी, ये अपनी भावना है। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि एक मान लो अपनी सबसे बड़ी सिद्धि होती है भजन। अपने गुरु महाराज का भजन करोगे वो सिद्धि बढ़ेगी आपकी। गुरुदेव भगवान, जो आपकी जटा है वो कितनी बड़ी है, थोड़ा दिखाए गुरु जी। ये जटा तो मेरी ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी तो नहीं है, कोई नहीं। जी गुरुदेव, क्यों रखे हैं जटा गुरुदेव भगवान? जटा तो भारी नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो देश भगवान की ना अपनी परंपरा चली आ रही है। कोई जटा रखता, कोई जटा चूट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, उनके मन की इच्छा तो ऐसे होते थे। श्रृंगार है ना भोलेनाथ का, ये तो सही है। आपको घर की याद नहीं आती? नहीं, मेरे को याद नहीं आती। अगर साधु मान लो जब याद करेगा घर, तो वो साधु क्या बना फिर, ये तो मानोगे ना आप। इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? साल में एक बार भव्य भंडारा। हाँ, बढ़िया भंडारा होता है। गुरु जी वो अपने बना रखी लोगों ने, अपने समाधि बना रखी संतों ने? संत की नहीं, बच्चोनाथ की है समाधि। अच्छा। हाँ, नहीं तो अपने बना रखे गांव बस्ती के ना, बना रखी, तो वे अपनी पूजा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। गुरुदेव भगवान, कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे आपसे मिल सकता है? देश और विदेश से कैसे इस स्थान पर आ सकता है? गांव का नाम से आ सकता है, जैसे रोहतक आ गया, भिवानी आ गया, तो कैसे? जैसे अपने दादरी आ जाओ, कनानौर है जी, कनानौर पे आ जाओ। कनानौर पड़ता है इसका पास में, और दादरी, जिला दादरी पड़ा इसका। जी गुरुदेव। हाँ, पहले पड़ता था इसका दूसरा भिवानी, पहले भिवानी आम में आता था ये, अब भिवानी कट गया। ऐसा होना चाहिए बाप सबसे बड़ा ना कोमल होना चाहिए, ज्यादा कोमल नहीं होना चाहिए। साधु दया बना का सही कह देते ना, दया करी तो आप बताइए, है ना, बराबर करना चाहिए। संतों के सानिध्य में क्यों जीवन व्यतीत करना चाहिए? सबसे कोमल, कोमल का मतलब अपना विचारधारा ना बढ़िया रखना चाहिए।
तो अपने समय कट जाता है, पूरा भजन हो जाता है। कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा का मतलब अहंकार, क्रोध, मोह, माया है ना, क्रोध होता है वो नहीं आना चाहिए। जो साधु संत क्रोध करते हैं उनके लिए गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? और उनको जैसे क्रोध करते हैं ना, तो वो मान लो ना, साधु होगा वो क्रोध नहीं करेगा जल्दी से, है ना। और के नाम से अपने जैसे तो मान लो चेला होता है, चेला पर क्रोध करेगा, दूसरे पर क्रोध नहीं करेंगे साधु, उसको समझाने की खातर। गुरुजी जो जोड़ है, जो नदी है, उसकी क्या विशेषता है? इसकी बाबा जोड़ की है व्यवस्था कि मान लो ये पुराना जोड़ है गाँव का, इसमें खीर भी बनती थी, पानी भी पीते लोग इस गाँव का, पूजा भी होती है आज भी चारों तरफ जोड़ के। अब भी पानी पीते हैं? आज ना, अब तो घर घर में टोंग निकालते हैं, पहले जमाने में पीते हैं। पहले पीते थे। जब थी पूजा, इसकी पूजा सबसे पहले। गुरुदेव भगवान आपने कभी तपस्या भी की है क्या? तपस्या ना अपन ने करी, दो भाई ने करी है मेरे ने, एक ने। इसी स्थान पे? ना, अटाल है वो, अटाल। गुरुदेव भगवान, युवाओं के लिए कोई आपका संदेश? बस हमारे को तो बस यही है, बढ़िया बनाओ, बढ़िया अपने रहो, बढ़िया खाओ, जय राम जी के नाम करो, और जो सबसे बड़ी चीज है देश भारत को आगे उठाओ, और क्या। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरुजी। आदेश 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 आदेश।